भागवत महापुराण की जय। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये पैदा हुए धरती में। पहले क्या रहे ये लोग? क्यों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने हैं ये? देखो भैया, ये पहले द्वारपाल थे, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पार्षद रहे। एक बार सनकादिक ऋषि लोग भगवान के दर्शन के लिए गए वैकुंठ। सनकादिक ऋषि मन के जन रहे चार। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों गए भगवान के दर्शन के लिए। के बजे पहुंची रे मन? 12 बजे दिन के। देखो भैया, मंदिर में 12 बजे जाते हैं ना तो पट बंद हो जाता है। मंदिर के पट बंद करना पड़ते, ऐसे कुछ नियम बना है। पुजारी मन का करते, भगवान ला भोग लगाते, अब तो भगवान विश्राम करेंगे, पट बंद। तो ये सनकादिक ऋषि लोग दर्शन नहीं कर पाए। ये जय और विजय दोनों द्वारपाल रहे वहां पर, और ये दोनों के मुख से यही बात कि जाओ बाद में आना, अब ये दर्शन का समय नहीं है। चारों ऋषि भड़क गए और भड़क करके ये जय विजय को श्राप दे देते हैं। अरे जय विजय हो, अभी तो तुम जय विजय हो। सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनोगे, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बनोगे, द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल बनोगे। देखो जी, एक जन्म के गलती के कारण 3 जन्म तक राक्षस हुए। छोटे से गलती का गलती है, का गलती करी नो मन? पटला बंद कर दिया, बस अब के गलती हो। भगवान ने दर्शन नहीं कर पाई और वो मन श्राप दे दी कि जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। बनी राक्षस। जय विजय दोनों ने कहा, भगवान हम क्या करें, हम तो राक्षस हो ही जाएंगे, पर हमारा उद्धार कैसे होगा प्रभु? भगवान ने कहा, उद्धार मैं करूंगा। जे काम ला दुनिया कोनो नहीं कर सके, वो काम ला भगवान कर, और तभी तुम भगवान है। वह भगवान ने कहा, तुम दोनों का उद्धार करने के लिए मैं आऊंगा। तो देखो, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों क्या कर रहे हैं? धरती में अत्याचार कर रहे हैं दोनों भाई। कैसे अत्याचार? ये हिरण्याक्ष धरती के जितना धन दौलत है सब मोरे चे का है। काकरो धन ला छीन के ले जाए, ये मोरे, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे भाई, तोर कैसे हो जाएगी? सबे है, सब लोग मिलना चाहिए थोड़ा थोड़ा धन। उसने कहा नहीं, ये सब मेरा है। एक दिन तो पूरा धरती चोरी करके ले गए। धरती में कितना रत्न भरे हुए हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात गंगा मोती, अब ये धरती चोरी करके ले गए। कहा? पाताल। हिरण्याक्ष धरती को चोरी करके ले जाते हैं पाताल, और जब पाताल ले गए तो धरती के सभी जीव जंतु भगवान को पुकारे, हे भगवान अब हम कहाँ रहे? अरे हमर रहे के जगलत पाताल ले गए, अब हम कहाँ रहा? भगवान कहते चिंता मत करो, वो धरती में वापिस लानू, जल में स्थापित कराहूं, चिंता मत करो। और ये कहकर भगवान फिर देखो, ब्रह्मा के पांव के अंगूठे से अग्रभाग से एक छोटे से जीव उत्पन्न हुए हैं, और धीरे धीरे वो बन जाते हैं वाराह। बरहा रूप को धारण किए हैं भगवान। बरहा माने देखे नहीं, बरहा जंगल में जो रहते ना, बरहा पीटा कीचड़ से सने शरीर, भगवान बरहा बना। ये भगवान के प्रथम रूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के वाराह रूप की कथा बताई गई है। भगवान वाराह बने। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम
सर्वतंत्र स्वतंत्र, भगवान सब कुछ बनने में सामर्थ्यवान है। वो कुछ भी बन सकते हैं जी, चींटी बन सकते हैं, पशु पक्षी बन सकते हैं, वो क्या नहीं बन सकते, वो सब कुछ बन सकते हैं। सर्वशक्तिमान है प्रभु। हम कुछ भी नहीं बन सकते, लेकिन भगवान सब कुछ बन सकते हैं। और बन सकते हैं इसलिए तो बने हो। क्या बने भगवान? वाराह, बड़े बड़े लंबा लंबा दांत भगवान को, खीसा और कीचड़ में सने हैं शरीर भगवान के। और कहां चले? पाताल। पाताल लोक में जाकर के हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष के साथ में भगवान युद्ध कर रहे हैं। एक दिन दो दिन के नहीं है युद्ध। भगवान की युद्ध कितना दिन चली? लगातार 3 महीने तक भगवान के साथ में वो लड़ते रहे। हिरण्याक्ष लड़ते 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 3 महीना हो गए। तब एक दिन भगवान वज्र के समान मुष्टिका बनाते हैं और ऐसे एक मुटका मारी भगवान वाराह बन के हिरण्याक्ष के शरीर ला एक मुटका मारी, जेकर से हिरण्याक्ष घड़ाम से गिरी होकर मौत हो। सभी देवता फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो वाराह भगवान की जय। और तब तो भगवान धरती को लेकर के आए। हिरण्याक्ष धरती कैसे से लेके ये धरती तकिया बना सो रही, ये बड़े धरती तकिया बनाए। अब कल्पना करो जी, ये धरती लो तकिया बनाई सोही तो कर मुड़ी तक का बढ़ रही सोही। धरती अतेक बड़े थे लो तकिया बना ली तो कर सिर हा बड़े रही सोही नहीं, तब तो धरती तकिया बनाई। देखो रामायण में एक जगह बढ़िया प्रसंग आते, कुंभकर्ण के खोपड़ी बूढ़त बाचे भीम। कुंभकर्ण रावण के भाई कुंभकर्ण, कुंभकर्ण जब मर गए ना तो कर शरीर ला जलाएगी और शरीर ला जलाई तो सिर हजली से नहीं, खोपड़ी बांच गए और खोपड़ी बांची ते शमशान घाट में पड़े रही। जब बरसात के महीना इस खूब वर्षा हुई, इतना पानी गिरी, इतना पानी कि वो कुंभकर्ण के खोपड़ी में पानी भर गया। और पानी भरी तो कितना पानी भरी, बूढ़त बाँचे भीम एक दिन घुमत घुमत आई और वो तरिया समझ के जझरंग ले कूदी और कूदी ते लटपट बाँची भीम। भीम हाँ कुंभकर्ण के खोपड़ी में पानी भर ली ते में लटपट बाँची। तो कुंभकर्ण के खोपड़ी कितना बड़े रही सोई, मानो तालाब के बराबर। तो पहली राक्षस रहा ना, वो मन बड़े बड़े शरीर वाला रहा। ऐसे बड़े बड़े शरीर वाला राक्षस जेकर संहार भगवान देखो कैसे करा थे, बरहा बन के भगवान मार दी सोला। तो बरहा बन के भगवान मारिस ना, तो हिरण्यकश्यप ला होकर सूचना मिली तो हिरण्यकश्यप रोवत भाई के मौत हो गए। जाके अगर पत्नी बताओ थे अपन भाभी ला, भाभी जी मोर भाई के तो वध हो गए। रूसा भानु नाम दी सोकर पत्नी। तो रूसा भानु भी खूब रोवत थे अपन पति के मर जाए से, ओला समझावा थे रूसा भानु, भाभी चिंता मत कर, वो दुश्मन से एक दिन जरूर बदला लो। देखो बदले की भावना को मन से निकाल दो। क्या कहते हैं वेद पुराणों में, बदला की भावना नहीं रखना चाहिए। ते बदला की भावना रख देना तो तोरे मन गंदा हो। इसलिए मन को हल्का करो, जो हो गया सो हो गया, निकाल दो मन से बाहर। लेकिन ये हिरण्यकश्यप बदला के भावना रख ली और एक दिन जंगल में जाके ब्रह्मा जी की तपस्या कर, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः।
हिरण्यकश्यप हा ब्रह्मा जी के तपस्या करत, ब्रह्मा जी ला प्रकट करे बर, ब्रह्मा जी ला खुश करे बर वो तपस्या करत है। एक पांव में खड़े खड़े एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोलो ब्रह्म भगवान की जय। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसने कहा मांगो वरदान। हिरण्यकश्यप लगा कि अरे मांगो वरदान। तो हिरण्यकश्यप ने क्या कहा, अमर बना दो भगवान। ब्रह्मा जी की समर नहीं बना सको रे, जब का जन्म दे होना ये संसार में वो सब ला एक दिन मरना पड़ी। अरे अमरता के वरदान नहीं दे सको बेटा, दूसरा वरदान मांग। तो हिरण्यकश्यप बहुत होशियार। हिरण्यकश्यप मन में सोची दूसरा वरदान में काम मांगो, अमरता के वरदान तो नहीं मिली, अब दूसरा वरदान मांग ले। कहा थे दूसरा वरदान मांग ले, तो ये काम मांगी ब्रह्मा जी, मैं दिन को मरू न रात। अच्छा ये वरदान दे दो, मोर मौत दिन में भी नहीं होना चाहिए और रात में भी नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी थोड़ा देर के लिए ब्रह्मा जी सोची, न ये दिन के मरही न रात के मरही न कत्का बेर मरही। ब्रह्मा जी सोची अरे न ये दिनों के मरही न रातों के मरही, तो फिर मरही कत्का बेर। भगवान ने याद करी, भगवान नारायण, हे नारायण ये दुष्ट मोर से वरदान मांगा था, न दिन के मरो न रात के मरो, एला में वरदान देव के नहीं देव। भगवान विष्णु की सोलत दे दे, वो जत्का वरदान मांगा थे ना वो देते जा। अच्छा तो दिया। ब्रह्मा जी ने कहा एवं वस्तु ये वरदान में तोला दे दे बेटा, और मांग ले। तो ये क्या मांगा थे वो, अंदर मरो ना बाहर मरो। देखो मैं अंदर मत मरो न बाहर मत मरो। ब्रह्मा जी कहते एवं वस्तु, और मांग ले बेटा। अब फिर क्या कहा थे, ऊपर मरू ना नीचे। ब्रह्मा जी कहते एवं वस्तु, और मांग ले बेटा। तो कहा कहते खड़क से मरू ना तलवार से मरू। हाँ एवं वस्तु, और मांग ले बेटा। सबले आखिरी में कहा कि ब्रह्मा जी आपके द्वारा बनाए हुए कोई प्राणी से मेरी मौत ना हो। ले जब का प्राणी संसार में बनाया हस, एको प्राणी से मोर मौत मत हो। तब ब्रह्मा जी फिर सोचना पड़ गया, अरे मोर बनाए प्राणी से कर मौत नहीं हुई तो कौन मार ही ला। फिर ध्यान करी भगवान ला, भगवान ये कहा थे तोर बनाए प्राणी से मोर मौत मत हो। भगवान की सोलत दे दे। ब्रह्मा जी को वरदान दे दी, अब दे के बाद फिर किस और मांग ले बेटा। तो कहते अब नहीं मांगो, अब सबे मांग तो पूरा हो गया, अब क्या मांगे। जब मांग पूरा हो गए तो बड़ा अभिमानी हो गया, बहुत घमंडी। अब तो मैं अमर हो गया। क्या कहा थे वो, मैं अमर हो गया। अब ब्रह्मा जी के बनाए हुए कोई प्राणी से मेरी मौत नहीं होगी, मैं अमर हो गया। अब गली गली घूमत मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया। जे मिले रस्तम दिल का कहा है मैं अमर हो गया। कैसे अमर हो गया, देखो भैया संसार में जितने लोग आए हैं ना, सबको एक न एक दिन जाना होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। 7 दिन के अंदर हम सबको जाना है। कौन रहने के लिए आया है जी, कोई नहीं। आदमी गुस्सा में कहा कहते वो मोर दुश्मन है। हाँ तो दुश्मन है तो मर जा किसवा। अच्छा वो मर जाए, अब ते जियत रहे तो मरबे कभी ना कभी, तोरो मौत तो हो ही। सभी लोग एक दिन मौत के घाट में उतरेंगे।